आए बच्चों, थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन एंड एट्रीब्यूट्स चैप्टर से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं या फिर उनको पता भी नहीं होता कि ये एक चैप्टर है। लेकिन बाबू आप लोगों का एग्जाम में ये चैप्टर से भी 2 से 4 मार्क्स का 2 to 4 मार्क्स का एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। तो इस चैप्टर को भी आप लोग करके जाइए, ठीक है। बहुत इजी है, आप देखिए ध्यान से, मैं जो करा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, हो जाएगा, ठीक है बाबू। ध्यान से देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों को मैं एक चार्ट बना के दे रहा हूँ। एक चार्ट देखो ध्यान से, इसमें याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या बोले, कॉलम, ये हुआ रो। तो देखिए कॉलम में पहले ए और अल्फा को लेके काम करेंगे। क्या करेंगे सर? ए और अल्फा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी एंड बीटा। क्या बोलेंगे सर? ए एंड अल्फा एंड बी एंड बीटा। अब देखो बाबू, इसका और इसका कॉम्बिनेशन क्या हुआ? ए और बी का कॉम्बिनेशन क्या बोले? ए बी, ठीक है। ए और बीटा का कॉम्बिनेशन क्या बोले? ए बीटा। अल्फा और बी का कॉम्बिनेशन क्या हुआ? बी अल्फा। अल्फा एंड बीटा का कॉम्बिनेशन क्या हुआ? अल्फा बीटा। कुछ नहीं किए, सिर्फ कॉम्बिनेशन जोड़ बनाए। इसके साथ इसका ए बी, इसके साथ इसका ये, इसके साथ इसका ये, इसके साथ इसका ये, कुछ नहीं किए। अब क्या सर? इसका जो टोटल होगा उसको क्या बोलेंगे? बी, क्योंकि ये बी है। ये दोनों का जो टोटल होगा इसको क्या बोलेंगे? बीटा, क्योंकि ये बीटा है। इसका जो दोनों का टोटल होगा इसको टोटल क्या बोलेंगे? ए, क्योंकि ये ए का था। इसका जो दोनों का टोटल होगा इसको क्या बोलेंगे? अल्फा, मतलब ये अल्फा का था। याद रखिएगा, ये दोनों जोड़ के जो आएगा वही ये दोनों जोड़ के आएगा, जिसको हम लोग एन बोलते हैं। मतलब टोटल जितना सैंपल ले रहे हैं उसका काम हो रहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इजी। उसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूला है, एग्जाम में हो सकता है बोलेगा कि इंडिपेंडेंट है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कब होता है? इंडिपेंडेंट होता है यूल्स, इसको हम लोग यूल्स का साइन देते हैं। यूल्स ए बी, यूल्स ए बी का फॉर्मूला क्या है? एफ ए बी। आप एफ लिखो ना लिखो मैटर नहीं करता, ए बी, क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू रहेगा। ए बी इक्वल्स ए बी माइनस ए इंटू बी बाई एन, ठीक है, ओके। ए बी माइनस ए इंटू बी बाई एन, ए बी माइनस ए इंटू बी बाई एन। जब इक्वल टू जीरो होगा, यदि जीरो आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट बोलेंगे। जब इसका वैल्यू मेरा जीरो से ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। और जब वैल्यू जीरो से कम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। नोट इट। एफ ए बी का फॉर्मूला पुट करके यदि जीरो आता है तो इंडिपेंडेंट, जीरो से ज्यादा आता है तो पॉजिटिव, और जीरो से कम आता है तो नेगेटिव। अब सर यूल्स थ्योरम का, यूल्स कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? एकदम इजी है, एकदम इजी। देखो ध्यान से, सेम टाइप को एक साथ रखना है और अलग टाइप को अलग कर देना है। मतलब ए बी बड़ा बड़ा है, अल्फा बीटा, ठीक है। तो ए बी देखो सेम है, ए बी मतलब कैपिटल कैपिटल, अल्फा बीटा सेम सेम को मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस क्या करना? माइनस अलग अलग ए बीटा अल्फा बी, ठीक है ना। ए बीटा अल्फा बी मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई और ये दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। ए बी और अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा? ए बीटा और बी अल्फा का मल्टीप्लाई। ऊपर में माइनस, नीचे में सेम कॉपी करेंगे लेकिन प्लस के साथ करेंगे। ऊपर में माइनस, नीचे में सेम कॉपी करेंगे लेकिन क्या करेंगे? प्लस के साथ करेंगे। बस इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूल्स थ्योरम, यूल्स, ठीक है ना। ओके, तो ये फॉर्मूला पुट कर देना, डेटा दे देगा आपको, खाली फॉर्मूला पुट कर देना। कैसे फॉर्मूला है सर? सेम सेम मतलब कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, जिसको हम लोग स्मॉल ही मान लेते हैं, अल्फा बीटा को स्मॉल ही मान लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, तो क्या हो गया सर? कैपिटल को एक साथ, स्मॉल को एक साथ, फिर दोनों जो अलग है पॉजिटिव नेगेटिव उसको अलग अलग रख दो, मल्टीप्लाई। बस इतना ही तो करना है, ओके। याद रखिएगा यूल्स थ्योरम का वैल्यू सब समय -1 या फिर उससे ज्यादा और 1 से कम, इसके बीच में रहता है, ठीक है। माइनस या 1 या फिर उससे ज्यादा और 1 से कम या फिर 1 उसका वैल्यू रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में दे देता है, तो ये चीज तो याद रखिएगा। अब देखिए उसी बेसिस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या दिया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला ए बीटा 32
अल्फा बी 24, ए बी 48, अल्फा बीटा 64। ये हो सकता है एग्जाम में कभी ऐसे भी दे सकता है, ए बी स्मॉल ए बी, ठीक है ना, ए बीटा ए स्मॉल बी बी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे भी दे सकता है। तो आप लोगों को डरना नहीं है। ओके, एक ही चीज है, अल्फा बीटा को स्मॉल लिख दिया लोग बस। अब इसको बोल रहा है यूज स्क्रीन निकालो, मतलब ये वाला फॉर्मूला पुट करो। तो सर फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ये तो हमको एकदम आसान लगता है, ये तो इजी है सर। क्या फॉर्मूला सर? सेम सेम को एक साथ किया जाता है, ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस अलग अलग को अलग कर दो, ए बीटा इंटू अल्फा बी डिवाइडेड बाय सेम चीज को नीचे कॉपी करना है सर, बट क्या कर देंगे इसको, बट इसको सर प्लस कर देंगे। हो गया सर। अब पुट कर दो बाबू, पुट कर दो वैल्यू। ए बी का वैल्यू कितना है 48 इंटू 64 माइनस अल्फा बी का कितना है 32 इंटू 24 डिवाइडेड बाय सेम चीज कॉपी। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये मल्टीप्लाई माइनस फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फिर माइनस करिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फिर प्लस करिएगा, ऐसा नहीं कि ये इंटू माइनस कर दिए, नहीं। तो कितना आएगा सर 3072 माइनस 768, ये होगा 3072 प्लस 768। अब इसको माइनस करने से कितना आएगा सर 2304 डिवाइडेड बाय 3840। अब ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया है, इसको डायरेक्ट काट दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 0.6, कितना आ जाएगा 0.6। तो हो सकता है एग्जाम में पॉइंट में आंसर दे या फिर बाई में आंसर दे, ठीक है ना। तो आपका जो भी आंसर आएगा ये 0.6 आएगा। यदि मान लो एग्जाम में बाई में दिया, आप कौन सा ऑप्शन टिक करे, डरना नहीं है। 6 बाई इसको क्या करते हैं 10, मतलब 2 का टेबल 3, 2 का टेबल 5, तो आंसर क्या हो गया सर 3/5, टिक कर देना। यदि फ्रैक्शन में दिया तो हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब सर ये क्वेश्चन, ये तो इजी था, सब डेटा दिया हुआ था, यहां पे अब निकालिए। क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए दे दिए हैं, बी दे दिए हैं, ठीक है, ए बी दे दिए हैं, एन दे दिए हैं। अब ये बताओ, तो बाबू जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ऐसा बॉक्स बना लो, पहला काम है आप लोगों का, 4 का बॉक्स बना लो, ठीक है सर। थोड़ा और चौड़ा लगेगा, 1 2 4, 1 2 4, ठीक है सर। नियम क्या बोलता है, ए अल्फा बी बीटा, यही तो। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए बी, इसको क्या बोलते हैं बी अल्फा, इसको बोलते हैं ए बीटा, इसको बोलते हैं हम लोग बीटा अल्फा या फिर अल्फा बीटा, यही बोलते हैं सर, एकदम नो प्रॉब्लम। देखिए आराम से, ठीक है सर। अब एन कितना बोला 700, तो ये हो गया 700। ए कितना बोल रहा है 320, बी कितना बोल रहा है 400, सॉरी ए बोला 320, मतलब यहाँ पे आया 320। मैंने आपको कहा था कि ये टोटल क्या कहलाता है, ए कहलाता है टोटल, ये टोटल बी कहलाता है, ये टोटल अल्फा कहलाता है, ये टोटल बीटा कहलाता है। तो ए का टोटल कितना दिया 320, ए बी का टोटल कितना दिया 220, बी का टोटल कितना दिया 400, बस इतना ही डेटा दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी निकालो, ए बीटा, मतलब ये कॉलम पूछ रहा है, और क्वेश्चन क्या बोला है अल्फा बी निकालो, मतलब ये पूछ रहा है। कैसे निकाले सर, एकदम इजी, ये सब तो बच्चा लोग करता है। देखो बाबू, ये 700 है, ये 400 है, ये कितना हो जाएगा 300, क्योंकि हम लोगों को पता है ये प्लस ये इक्वल टू इतना होता है। तो बीटा, ये बीटा कितना निकलेगा सर 700 में से, इसमें से इसको मतलब माइनस कर देंगे तो आराम से ये निकल जाएगा। एकदम सही बोले आप सर। अब देखिए ये 700, ये 320, तो ये निकल जाएगा आराम से। कैसा सर, ये प्लस ये 700 होता है, तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 700 माइनस 320 कर देंगे तो ये आ जाएगा 380। आप बाबू ध्यान से देखो, अच्छा से देखोगे, आप देखो ध्यान से, ये 320 ये 220, तो ये पता चल जाएगा कि ना सर 100, बताने का दरकार ही नहीं है कैसे आया सर। ये प्लस ये इतना होता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब सर ये वाला देखो, ये खाली जा रहा है, तो इसका जब 400 है, ये 220 है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये इक्वल टू इतना होता है। तो 400 माइनस 220 कर देंगे तो 180 आ जाएगा।
अब सर ये भी पता चल गया, आप यहां से निकाल दो 300 माइनस 100 200, या फिर आप यहां से निकाल दो 380 माइनस 180 200, जैसे भी आओ आंसर आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ए बीटा क्या है आपका 100, तो ए बीटा का आंसर कितना हो गया सर 100। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अल्फा बी का आंसर कितना होगा सर, अल्फा बी का आंसर सर 180। बस 4 नंबर है, कुछ कितना इजी है। ठीक है बाबू, तो यदि इस टाइप का दे, मिसिंग दे, तो दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला नहीं लगाना है, बहुत सारा फॉर्मूला इसका, उतना नहीं लगाना है। आप बॉक्स बनाए, बॉक्स याद भी नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है कि बॉक्स को याद करना पड़ेगा आपको, बहुत भारी बॉक्स रहता है, नहीं। क्या है, ए अल्फा बी बीटा, इसके साथ फिर इसके साथ रिलेशनशिप बनाना है, आप लोग माहिर हो उसमें। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी, देखो ये ऐसे भी दे सकता है, एफ ए बी, या फिर अलग से ए बी इक्वल टू 80, एफ ए इक्वल टू 280, एफ बी इक्वल टू 160, एन इक्वल टू 560। बताओ किस टाइप का ये टर्म है, इंडिपेंडेंट है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक तो फॉर्मूला कि सर आपको इसके लिए देखना पड़ता है ए बी माइनस ए इंटू बी बाई एन। यहां पे सारा डेटा आपको सही दिया हुआ है, यदि नहीं दिया रहता तो निकालना पड़ता। तो यहां पे देखो ए बी कितना दिया सर 80 लिख डालो, ए कितना दिया 280 लिख डालो, बी कितना दिया बाबू बी 160 लिख डालो, ये कितना दिया 560 लिख डालो, एन ये 0 0 कट गया। आप देखो ध्यान से 4 का टेबल 4 का टेबल ये 14 से गया ये 20, तो 80 माइनस 80 कितना हो गया सर 0, तो 0 आता है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंडिपेंडेंट। क्लियर होगा सर आपको। यदि 0 से ज्यादा आता तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। यदि 0 से कम आता तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है बाबू, 0 से कम मतलब माइनस में आता तो। ठीक है सर। नेक्स्ट आप देखिए, एक क्वेश्चन बोला है आप लोगों को, इनकम और एडुकेशन, ये इनकम है और ये एडुकेशन है। बोला इनकम हाई लो, एडुकेशन हाई लो। जब ऐसा चार्ट तरीके से दे दे, इसका मतलब आपको ये क्या बोलना चाहिए, बी और ये बीटा, ये ए और ये अल्फा। अब आपको क्या चाहिए पता है, अल्फा ए और बी मतलब ये हुआ, ये मतलब क्या हुआ सर ए बीटा, इसका मतलब क्या हुआ सर अल्फा बी, इसका मतलब क्या हुआ अल्फा बीटा। क्वेश्चन में क्या बोला, यूज कोफिशिएंट निकालो, तो कैसे होता सर, अभी हम लोग कोफिशिएंट का फॉर्मूला निकाल के आए, क्या क्रॉस सेम को एक साथ रखने का, मतलब 60 इंटू 40 माइनस इसको एक साथ रखने का 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय सेम चीज नीचे लिखने का, बट प्लस कर देना है। तो ये कितना होगा सर, देखिए ध्यान से, ये हो गया सर 2400 माइनस 150, ये होगा 2400 प्लस 150, तो ये कितना हो गया 2250 डिवाइडेड बाय 2550। अब इसको जो भी फ्रैक्शन में लाना है लेके आ जाइएगा काट के, बस। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आने का चांसेस नहीं रहता है एग्जाम में, फिर भी मैं करवा दे रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 750 एम्प्लॉइज है ऑफ एन ऑफिस, जिसमें आपको 2 एट्रीब्यूट्स दिया गया, सेक्स और इनकम का। ठीक है सर, इसका मतलब ध्यान से देखिए, ये रहा आपका डेटा। ध्यान से, पहले जब भी ऐसे दिए तो पहले आपको एक तो डेटा का चार्ट बना लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये गया सेक्स और ये गया इनकम। ठीक है बाबू, क्या बोल रहा है कि मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल, और इनकम क्या है हायर लोअर। देखो क्वेश्चन क्या बोला, 60% एम्प्लॉइज आर मेल एंड 70% मेल आर हाई ग्रुप ऑफ इनकम। इसका मतलब 60% मेल, तो सेक्स में हुआ मेल फीमेल, मतलब इसको हम लोग क्या मानते हैं बी और इसको मानते हैं बीटा, और इनकम क्या है हाई लो, मतलब ये हुआ ए और ये हुआ अल्फा। अब बात को समझो, क्या बोल रहा है कि 60% ऑफ एम्प्लॉय मेल, तो टोटल एम्प्लॉय क्या है, क्वेश्चन में बोल ही दिया था 750,
तो इसका 60% क्या है, मेल है। तो इसका 60% यदि मेल होगा तो कितना होगा सर, ये 450। तो मेल वाला में कितना गया सर, 450। तो मेल कितना है हम लोग का, 450 है टोटल। तो सर फीमेल कितना हुआ, 750 का 60% यदि मेल है तो बचा हुआ 40% फीमेल, 300। तो ये रहा फीमेल 300। उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन में ध्यान से बोला 70% ऑफ मेल इज अ हाई इनकम ग्रुप। इसका मतलब 70% मेल यदि हाई इनकम ग्रुप का रहे तो 750 का 70% तो कितना आ जाएगा सर, देखिए 525। तो इसका मतलब हाई इनकम वाला 525 है, तो लो इनकम वाला क्या होगा सर 30%। ठीक है सर, मतलब ये कितना हो जाएगा सर 225। तो लो इनकम हो गया 225, टोटल है 750। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप बोल रहा है देयर आर 180 फीमेल इंप्लॉयज इन लोअर इनकम ग्रुप। क्या बोला, 180 फीमेल, ये हुआ फीमेल, और इनकम क्या बोला, लो, माने फीमेल एंड लो कहां गया, यहां पे बोला ना क्वेश्चन में फीमेल एंड लो, तो ये हुआ 180। अब सबसे पहला क्या बोल रहा है कि आप बताओ यूल्स थ्योरम का फॉर्मूला लिख के, बोला कि यूल्स थ्योरम फॉर्मूला पुट कर दो, बस आराम से। अब क्या होगा, तो इजी है, देखो ध्यान से कैसे सर, ये 225 है, ये 180 है, मतलब ये बच गया कितना सर 45, क्योंकि हम लोग को पता है ये प्लस ये इतना होता है। तो ये दिया हुआ तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो हम लोग को पता है ये और ये टोटल 450 है, तो इसमें से ये माइनस हुआ तो 405। हमको पता है ये प्लस ये इक्वल टू इतना है, तो 300 में से 180 गया तो ये कितना हो गया 120। अब तो हमको इसका कोई काम नहीं है, यूल्स थ्योरम में काम किसका होता है सर, इसका। तो पहले उसका करो 405 इंटू 180 माइनस इसका 120 इंटू 45 डिवाइडेड बाय, सेम चीज नीचे लिख देना है, बट क्या करना है सर, प्लस करके, बस। ठीक है सर, तो ये हटा देना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर देना है, आंसर निकल गया। क्या है, एकदम इजी, एकदम देगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, डोंट वरी। ठीक है बाबू, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।